जब पूरी दुनिया कहे दोस्तों कि तुम नहीं कर सकते, तब अपनी मेहनत से उनको ऐसा जवाब देना कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज बन जाए, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि कैंसर, बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। कर्म फलदाता शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 27 जुलाई को और 138 दिनों के लिए, यानी कि पूरे 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 26 जुलाई को वक्री होंगे, हालांकि 10 बजे के बाद रात में, तो 27 जुलाई से मान के चलिए, राइट। अब ये कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए, क्या होगा 138 दिन। और मैं सबसे पहले थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ना कोई कुछ भी बोल देता है, मैंने अक्सर देखा है, देखा नहीं है लेकिन सुना है। कुछ क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि सर किसी ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने ऐसा देखा था कि वक्री हो रहे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता, मैं आपको थोड़ा पहले क्लियर कर दूं। और हर राशि को एक जैसा फल नहीं मिलता। 12 राशियां होती हैं, शनि वक्री तो हो रहे हैं, सबके लिए वक्री हो रहे हैं ना, वो तो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वक्री हो रहे हैं, सब राशियों के लिए वक्री हो रहे हैं। सब राशियों को अलग अलग फल मिलता है। ये देखा जाता है कि वो प्लैनेट आपके राशि से कहाँ वक्री हो रहा है, कौन से हाउस में वक्री हो रहा है, दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन सा प्लैनेट उनको देख रहा है वक्र शनि को। जैसे बृहस्पति यहाँ से यहाँ देखेंगे शनि को, रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे, बुध के नक्षत्र में, जो बुध आपके जो है वो यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं। तो इसको बहुत डिटेल में समझा जाता है। और वक्री ऐसा नहीं कि इस साल ही वक्री हो रहे, नहीं, हर साल शनि वक्री होते हैं और इतने टाइम के लिए होते हैं, 135 से 145 दिनों के बीच में, और इसी टाइम पर होते हैं अक्सर जून जुलाई में, राइट। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि आपके लिए। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी समझ लेते हैं इसको डिटेल में, राइट। देखिए, आपकी राशि से 9th हाउस में शनि वक्री होंगे, नवम स्थान में। ये नवम स्थान किस चीज का होता है जहां शनि बैठे हैं? 9th हाउस होता है भाग्य का, लक का होता है ये 9th हाउस। 9th हाउस होता है पिता का, धर्म स्थान माना जाता है इसको। धर्म स्थान, पिता स्थान और भाग्य स्थान और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का होता है ये। यहां शनि वक्री होंगे, इसका मतलब, वक्री का मतलब क्या होता है? सारे प्लैनेट अपनी गति पे ट्रांजिट करते हैं, अपनी स्पीड से ट्रांजिट करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये पृथ्वी भी, पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि शनि ग्रह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता वास्तव में, लगता है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी और शनि की जो स्पीड होती है उसमें डिफरेंस हो जाते हैं वो, है ना। दोनों की स्पीड में डिफरेंस हो जाने की वजह से ऐसा लगता है सिर्फ, लेकिन वो होता नहीं है। अब ये यहाँ पर वक्री होने का मतलब है कि इससे रिलेटेड आप जो भी कार्य करना चाहते थे ना, इस हाउस से रिलेटेड, वो वक्री होने पे पूरा हो जाता है। यानी कि पेंडिंग कर्मा, पुराने कार्य पूरा होने के लिए वक्र होते हैं। यानी कि 9th हाउस, यानी कि शुभ काम, यानी कि उच्च शिक्षा। कर्क राशि, अगर आप सोच रहे थे कि मैं काफ़ी टाइम से हायर एजुकेशन कर लेता हूँ, अभी टाइम है हायर एजुकेशन का? टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है हायर एजुकेशन का, बहुत अच्छा टाइम है ये शनि वक्री होते ही। आप करेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा लग सकता है टाइम, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आप करेंगे, राइट। इसके साथ साथ ओके, फादर, आपके फादर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। आपके जो फादर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, या वो काम में ज़्यादा लग जाएंगे, या उनके ट्रैवलिंग हो सकते हैं इस बीच में 138 दिनों के लिए। आपके फादर के कहीं ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएं, या आपके फादर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाएं, जिम्मेदारियां पकड़ लें, या खुद जिम्मेदारी ले लें अपने ऊपर किसी न किसी चीज़ की, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, फादर के साथ में आर्ग्यूमेंट आप ना कर बैठें, ध्यान रखना इस चीज़ का। शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं 9th हाउस में, तो फादर के साथ में ही आर्ग्यूमेंट ना हो आपका किसी चीज़ में, इसका ध्यान रखना, राइट। 9th हाउस धर्म स्थान भी होता है। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होंगे, लेकिन थोड़े से उसमें डिले भी होगा। आप काफी टाइम से सोच रहे थे ना कि यार मैं कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कराना चाहता हूँ, कोई हवन, कोई यज्ञ कराना चाहता हूँ, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, या कुछ ना कुछ मैं करने की सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ जिसमें लक आपका काम होगा। अभी वो हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में करोगे नहीं होगा, एक्साइटमेंट के साथ करोगे नहीं होगा, एकदम से करोगे, मैंने बताया नहीं होगा। डिसिप्लिन के साथ में सोचकर समझकर बिल्कुल प्लान करके करोगे तो डेफिनेटली होगा। शनि वक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही, मैंने बताया आपके 11th हाउस में पड़ेगी यहाँ पे, और आपकी यहाँ पर भी पड़ेगी, और आपके यहाँ पर भी पड़ेगी। यानी कि 3rd हाउस में देखने का मतलब है कर्क राशि ऑनलाइन से रिलेटेड वर्क है, सोशल नेटवर्किंग का वर्क है, पब्लिक
डीलिंग का वर्क है आपका, या फिर आपका स्मॉल स्मॉल ट्रैवलिंग का, व्लॉगिंग का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वर्क है, या तो आप ऐसा काम को स्टार्ट करेंगे शनि वक्री होते ही ऑनलाइन से रिलेटेड, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई ऐसा कोई कार्य है, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, या थर्ड हाउस में शनि की दृष्टि है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है ऑनलाइन से रिलेटेड बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ एक चीज़ है, स्मॉल स्मॉल ट्रैवल भी होंगे और थोड़ा हेक्टिक रहेगा, थोड़ा आप भी बिजी रहेंगे उन चीज़ों में, ये भी ध्यान। शत्रु बनेंगे आपके इस वक्र शनि में, वो शत्रु बनेंगे जो पहले शत्रुता तो निभा रहे थे, लेकिन शत्रुता बन रहे थे लेकिन सामने नहीं आ पा रहे थे आपके, अभी वो आपके सामने भी आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो आपके शत्रु है। हालांकि आपके शनि की ढैया और साढ़े साथी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी शत्रु बनेंगे, पहले बन चुके थे लेकिन वो अब आपके सामने आ सकते हैं। कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, वो अभी आप ले सकते हैं, या काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ना कि ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ और इसके लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो वो अब आप लोन ले लेंगे इस 138 दिनों के अंदर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर ले सकते हैं, लेकिन ले लोगे आप, ऐसा मुझे दिख तो रहा है। अब इसके साथ इसके साथ शनि 11th को, 3rd को और आपके 6th को, थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि है। थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि है, यानी कि आप एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोचोगे या एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी मैंने कहा कि हायर एजुकेशन करने के योग अच्छे हैं, या एजुकेशन में कुछ बड़ा करने के योग अच्छे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ शनि को नहीं देख रहा हूँ, शनि वक्री तो हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, जो कि पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े सीरियस हो जाओगे, आप अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ फोकस करोगे। जो स्टूडेंट हैं उनका मुझे दिख रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो और बड़ा करोगे आप, या कुछ कोचिंग ज्वाइन करना, कुछ क्लासेस लेना, ऐसा कुछ ना कुछ मतलब योग बन तो रहा है आपका, क्लासेस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कुछ नया परिवर्तन से रिलेटेड, कुछ बड़ा करने से रिलेटेड, कुछ अगर आपका एग्जाम है तो बढ़िया रहेगा। लेकिन एक बात कहूँगा, थोड़ा फोकस करो अपनी पढ़ाई में, डिसिप्लिन में आओ, जल्दबाजी मत करो और मूडी नेचर मत बनाओ अपना पढ़ाई से रिलेटेड, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और वहीं लव लाइफ में भी थोड़ी समस्याएं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है मुझे, बट लेकिन ठीक है। बृहस्पति आपके लगन में, आप आपके फर्स्ट हाउस में, आप अपनी गलतियों को खुद रियलाइज करेंगे, आप खुद सॉरी मांगेंगे, आपको अपनी गलती खुद दिखेगी, राइट, ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा स्टबर्न नेचर हो सकता है, उसका ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन किस में आएगा, मैंने क्या बताया आपको, आपके भाग्य से रिलेटेड। जो काम रुके हुए थे, जो काम अटके हुए थे, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो काम अब होने लग जाएंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और फादर के साथ थोड़ा ध्यान रखना, मैंने कहा आपको। और कुछ मल्टीपल अर्निंग ऑफ सोर्स आपके बन सकते हैं, लेकिन आप अपने साइड से एफर्ट डालो। और फॉरेन से रिलेटेड भी यहाँ पर योग बेहतर दिख रहे हैं, बट लेकिन थोड़ी सी हेडक और थोड़ी टेंशन भी रहेगी। क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और गुरु का बीज मंत्र करो, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम स गुरुवे नमः 108 बार। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।